इस्लामाबाद में इश्तियाल फैलाने वाले नासिर को कटहरे में लाने का फैसला। शरपसंदों की फौरी शिनाख्त करके करार वाकई सजा यकीनी बनाई जाए। वजीर आजम की बलवाइयों से निपटने के लिए मुल्क भर में एंटी राइट फोर्स कायम करने की हिदायत। आइंदा जाती मफाद के लिए लश्करकशी रोकने के लिए जामिया लाएअमल भी मांग लिया। शहबाज शरीफ ने कहा, तबाही और इंतशार की मजमूम कोशिश करने वाले कैसे इनकलाबी हैं। मुआशी नुकसान के जिम्मेदार इंतशारी टोला और उसके करता धरता हैं। वफाकी दारुल-हुकूमत में अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए खुसूसी सिक्योरिटी इक़दाम की मंजूरी। स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के क़याम का फैसला। वजीर आजम की एक बार फिर अपोजिशन को मिसाक मईशत की पेशकश। कहा, हुकूमत और इदारे एक पेज पर है, अब कोई और रास्ता नहीं, सबको मिलकर कोशिश करना होगी, तभी मुल्क आगे बढ़ेगा। मुल्क की तरक्की के लिए जल्द नया मंसूबा पेश करने का भी ऐलान। शहबाज शरीफ स्टॉक मार्केट में 1 लाख पॉइंट्स की हद अबूर पर खुश, कौम को मुबारकबाद। कहा, मईशत की बेहतरी टीम वर्क का नतीजा है, पाकिस्तान दुरुस्त समत में चल पड़ा। बदकिस्मती से दहशतगर्दी फिर से सर उठा रही है। बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद तहरीकों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो चुका। अफवाज पाकिस्तान ने दहशतगर्दी का बहादुरी से मुकाबला किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए यादगार दिन, नया रिकॉर्ड कायम। 1 लाख पॉइंट्स का तारीखी संगे मिल अबूर। 813 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,82 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद। 17 माह में 40,000 से 1 लाख पॉइंट्स का सफर मुकम्मल। सरमायाकारों को 60% से ज्यादा रिटर्न देने का भी रिकॉर्ड। 150% की रिकॉर्ड ग्रोथ मार्केट। दुनिया की दूसरी बेहतरीन मार्केट का एजाज भी PSX के नाम। ब्रोकर्स खुशी से निहाल, एक दूसरे को केक खिलाया। MD फर्रुख सब्जबारी की खलीजी ममालिक के अत्ताशियों को दौरे की दावत। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में अदम पेशी पर एक्शन। नैब रावलपिंडी की टीम बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के लिए पेशावर पहुंच गई। साबिक खातून अव्वल को अदालती अहकामात पर गिरफ्तार करके पेश किया जाएगा। PTI एहतजाज में मरकजी क़यादत गायब। अंदर से आवाजें उठने पर भूचाल। सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल PTI के ओहदे से मुस्ताफी। साहिबजादा हामिद रजा भी PTI कोर कमेटी और सियासी कमेटी से मुस्ताफी। कौमी असम्बली नशिस्त छोड़ने का ऐलान। PTI की सियासी कमेटी ने दोनों के इस्तीफे मुस्तरद कर दिए। वापस लेने की अपील। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास, 3 रोजा सोग का ऐलान। कहा जा रहा था एहतजाज में पंजाब से लोग शामिल नहीं, इसलिए मुस्ताफी हुआ। बतौर इत्तेहादी PTI के साथ रहूंगा। साहिबजादा हामिद रजा की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा, सलमान अकरम राजा ने भी तनकीद की वजह से इस्तीफा दिया। असद कैसर को चेयरमैन और अली मोहम्मद खान को सेक्रेटरी जनरल बनाने की तजवीज ज़ेरे गौर नहीं। राना सनाउल्लाह ने कहा, तहरीक इंसाफ के लिए मुज़ाकरात की पेशकश बरकरार है। बानी कहें तो बातचीत हो सकती है, इसके सिवा कोई हल नहीं। आप इदारों की क़ुव्वत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, नाकामी तस्लीम करें। गलत रविश से मुल्क में कदम कदम पर इस्तिराब है। पाकिस्तान को अनारकी की तरफ धकेला जा रहा है। मौलाना फजल रहमान का सखर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अगर सिंध के वसाइल पर कब्जा किया गया तो तहरीक उठेगी। सिंध के वसाइल पर सिर्फ सिंधियों का हक है। इस्लामाबाद ऑपरेशन पर प्रोपेगेंडा मुस्तरद। हुकूमत ने गैर मुल्की मीडिया को हकायक बता दिए। PTI ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सरपरस्ती में विफाक पर हमला किया। किसी जमहूरियत में पुरतशद्दुद मुजाहिरों की इजाजत नहीं। बानी PTI सियासी कैदी नहीं, संजीदा इल्जामात का सामना कर रहे हैं। वो दबाव डालकर NRO हासिल करना चाहते हैं। एहसन इकबाल की गुफ्तगू। अता ताड़र ने कहा, PTI मुजाहिरीन के पास हर किस्म के हथियार थे। कौन तालिबान को वापस लाया, किसने आबाद किया? एहतजाज के दौरान अफगान शहरी इस्लामाबाद में क्या कर रहे थे? PTI ने मजहब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। PTI का अस्करी विंग हमलावर हुआ। तरबियत याफ्ता शरपसंदों ने सीधी गोलियां बरसाई। सरकारी वसाइल का भरपूर इस्तेमाल किया गया। पुलिस हुकाम ने हकायक से पर्दा उठा दिया। RPO रावलपिंडी, DPO अटक और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुजाहिरीन ने मोटरवे पर आग लगाई, तोड़फोड़ की। 170 पुलिस अफसरान और एहलकार जख्मी, 2 को गोलियां लगीं। 1151 गिरफ्तार मुलजमान में 64 अफगान बाशिंदे शामिल।
अदालती हुक्म के बावजूद एहतजाज क्यों? तौहीन अदालत की दरखास्त पर पीटीआई को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा हफ्ते जवाब तलब कर लिया। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद को भी नोटिस। रावलपिंडी में मजीद 6 मुकदमात दर्ज, तादाद 10 हो गई। बानी पीटीआई अलीमा खान, बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा, शेख वकास और दीगर नामजद इंसदाद दहशत गर्दी की दफा शामिल। बलोचिस्तान असेंबली में पीटीआई पर पाबंदी लगाने की करारदाद मंजूर। 9 मई के बाद भी पीटीआई की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां जारी। सियासी जमात इंतशारी टोले की शक्ल इख्तियार कर चुकी। वफाकी हुकूमत फौरी तौर पर पाबंदी आयद करे। लीगी वजीर मीर सलीम खोसा का करारदाद में मौकिफ। कोयटा से बच्चा अगवा, सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का तहकीकाती रिपोर्ट से इजहार इत्मीनान। पेशरफ्त रिपोर्ट हाईकोर्ट में जमा कराने की हिदायत। दबाव डालने से बच्चे की जिंदगी को खतरा हो सकता है। मीडिया केस की ज्यादा तशहीर न करे। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, धरना खत्म कराना मकामी इंतजामिया का काम है, अदालत का नहीं। स्टेट बैंक को एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से $500 मिलियन मौसूल। मौसमियाती तब्दीली और आफात से निमटने के प्रोग्राम के तहत कर्ज दिया गया। ज़र मुबादला ज़खायर में भी इजाफा, 16 अरब 7 करोड़ 60 लाख डॉलर हो गए। मजलूम फलस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती का दिन। इसराइल ने गजा को मौत की वादी बना दिया। वहशियाना बमबारी को 420 रोज हो गए। घर बार, अस्पताल, स्कूल, मसाजिद और पनाहगाहें तबाह। अब तक 44,000 से ज्यादा अफराद शहीद, 13,000 खवातीन और 17,500 बच्चे शामिल। फलस्तीनी अमन की तलाश में दरबदर। आलमी बरादरी की खामोशी बड़ा अलमिया। गजा में इसराइली दरिंदगी जारी। सहूनी तैयारों की नसीरात में बमबारी। अल जजीरा के कैमरामैन समेत 10 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 50 शहादतें। लंदन में फलस्तीनियों से यकजहती के लिए एहतजाज। मुजाहिरीन की पुलिस के साथ झड़पें। लबनान में इसराइली हमलों में 3,800 शहरी शहीद, 16,000 जख्मी। दादोशुमार जारी। एक तरफ मेजबान पाकिस्तान, दूसरी तरफ भारतीय हठधर्मी। आईसीसी किसका साथ देगी? फैसला आज मुतवक्की। चैंपियंस ट्रॉफी पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की अहम बैठक आज होगी। हाइब्रिड मॉडल और माइनस इंडिया फॉर्मूले समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर होगा। हाइब्रिड मॉडल अपनाया तो आइंदा भारत जाएंगे, न न्यूट्रल वेन्यू पर भारत से खेलेंगे। मैचेस पाकिस्तान में ही होने चाहिए। जख्मी होंगे लेकिन बेइज्जती बर्दाश्त नहीं, चेयरमैन पीसीबी ने आईसीसी पर वाजे कर दिया। मिशन मुकम्मल, मंजिल पार। पाकिस्तान सुरखरू। शाहीनों ने जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज 2-1 से जीत ली। तीसरे मैच में ग्रीन शर्ट्स की 99 रन से फतेह। 304 के ताकुम में मेजबान टीम 204 रन पर आउट। पाकिस्तान के लिए कामरान गुलाम की सेंचुरी, अब्दुल्ला शफीक की 50। मुसलसल दूसरी सीरीज जीतने पर खिलाड़ियों का ट्रॉफी के साथ जश्न। जहलम में 44वें पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन के मुकाबले इख्तिताम पसीर। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पाकिस्तान आर्मी ने मजमूई तौर पर चैंपियनशिप ट्रॉफी अपने नाम कर ली। सिपा सलार और एयर चीफ ने जीतने वालों को इनामात से नवाजा।